एक सीधा सा काम है, 4 केसेस समझाओ, 1 2 3 4 और चारों केसेस बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए। सबसे पहला केस कहाँ पर हुआ, देखो हम आज पढ़ेंगे दैट इज द रोल ऑफ लोकल पीपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। देखो भाई, हमने बचपन से पढ़ा पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमने बचपन से पढ़ा पेड़ों को बचाना चाहिए, हमने बचपन से सारी चीजें पढ़ी हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट वी कैन डू एज अ पर्सन, हम क्या कर सकते हैं भाई। और भैया खूब सोचते हैं, मैंने अपनी लाइफ के 29 ईयर्स स्पेंड करे एंड नाउ आई रियलाइज मैंने कुछ खास तो करा ही नहीं पेड़ों को बचाने के लिए, सिर्फ बच्चों को थ्योरी पढ़ाई, बच्चों ने थ्योरी पढ़ी, ठीक है। बट बेटू देर आर सर्टेन पीपल हु एक्चुअली प्लेड अ स्पेसिफिक रोल और एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो बेटू, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करा, और ये 4 पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, चारों की चारों एग्जाम में आते हैं। एज इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि भैया उन 2 केसेस पूछता है वो कि समझाओ जहाँ पे लोगों ने लोकल पीपल प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। एक सच्ची स्टोरी समझाती हूँ बेटू। मैं रहती हूँ सेक्टर 3 रेवाड़ी में। मेरे घर से तकरीबन 300-400 मीटर दूर एक मंदिर है, दैट इज द राधा कृष्ण मंदिर। अगर किसी ने देखा हो तो दैट इज द राधा कृष्ण मंदिर। उस राधा कृष्ण मंदिर में अब तो मैं नहीं जा रही, लॉकडाउन में वो मंदिर बंद कर रखे हैं ना, ठीक है। मैं पहले आई यूज टू गो रेगुलरली ओवर देयर, मैं रोज जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। फिर उसके बाद बाहर आके ना हर पेड़ में जल, मेरी मम्मी कहती है पेड़ों में भगवान बसते हैं, ऐसे मेरी मम्मी कहती है, पता नहीं बसते हैं कि नहीं बसते हैं, पर मैं मेरी मम्मी की बात मान लेती हूँ। मेरी मम्मी कहती है पेड़ों में भगवान बसते हैं। तो मैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड स्टार्ट करती थी पेड़ों पे पानी डालना, और राइट साइड तक जितने पेड़ थे सब में पानी डालती जाती थी। 1 लोटा पानी भर के सब में थोड़ा थोड़ा समझ के पूजा वाला काम चलना। यानी कि भैया सबसे पहले केले का पेड़, फिर उसके बाद था परिजात का पेड़, फिर उसके बाद था भैया वो आंवले का पेड़, फिर उसके बाद था एक अशोका का पेड़, फिर थोड़ी आगे जाते हैं बहुत बड़ा सा बड़ का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे, फिर इस साइड टर्न लेंगे तो एक सफेद आग का पेड़, ठीक है। ये सारी पूजा के पेड़ हैं। फिर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, और फिर जो बचा हुआ पानी था वो मैं सूरज भगवान को देती थी। एंड आई कम बैक टू द होम। ये मेरा डे, हाँ वहाँ एक टैलेंटेड लोग ऐसे ही होते हैं, पानी खूब बच जाता था। देखो भैया जेन्युइनली समझना प्लीज, इसके अंदर मेरी मम्मी ने बताया पेड़ों में भगवान होते हैं, मैंने बचपन से याद कर लिया भैया। मैं आज भी टिल द डे आई वर्शिप द ट्रीज एंड देयर आर वेरी पीपल हु वर्शिप द ट्री। भैया हमारे घर में तुलसी की पूजा होती है। मम्मी शाम को तुलसी के आगे बत्ती चासती हैं, उसके पत्तों को ऐसे जब भी तोड़ती है ना तो ऐसे कहती है, तुमसे भी कहती होंगी भाई तुलसी के पत्ते तोड़ लाना, तो ऐसे कहती है पहले हाथ जोड़ना फिर तुलसी के पत्ते तोड़ना। क्यों मेरा बेटू? वो इसीलिए बिकॉज बेटू हमें पता होना चाहिए कि जो तुलसी के पौधे हैं ना हम उनकी वर्शिप करते हैं। देखो भैया वी वर्शिप द ट्रीज, हम ट्रीज की वर्शिप करते हैं। दूसरा वर्ड क्या कहता है मेरा बेटा? दूसरा वर्ड कहता है, अब मैं जिस मंदिर की स्टोरी बता रही हूँ वहां की मंदिर की कमेटी ने डिसाइड किया कि उस बड़े से बड़ के पेड़ को काट देंगे। मंदिर की कमेटी ने क्या डिसाइड किया? मंदिर की कमेटी ने डिसाइड किया कि उस बड़ के पेड़ को काट देंगे। वाइल दे डिसाइडेड कि उस बड़ के पेड़ को काट देंगे, वहां की सारी आंटियों ने अनशन करा। बोले भैया नहीं 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 नहीं, इस पेड़ की तो हम सालों से पूजा कर रहे हैं, इसको नहीं कटने देंगे। और उन्होंने लिटरली, अगर किसी की मम्मी कोई सेक्टर 3 के आसपास रहता है और किसी की मम्मी उस मंदिर में जाती है तो उनको 100% पता होगा। भैया 2 साल पहले मैं बैच पढ़ा रही थी और उस बैच में मैंने स्टोरी बताई, तो उस बैच में 2 बच्चे ऐसे थे, देयर वर 2 स्टूडेंट्स जिनकी मम्मी उस अनशन का पार्ट थी। मैं नहीं थी उस अनशन का पार्ट, है ना भैया, बट हाँ उनकी मम्मी उस अनशन का पार्ट थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इट इज़ अ रियल स्टोरी यार बिट्टू, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि भैया सही में आंटियों ने प्रोटेस्ट करा, बोले पेड़ नहीं कटने देंगे, इसमें हमारे भगवान जी रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? लॉजिक वॉज भगवान जी, बट द इम्पोर्टेंस वॉज ऑफ ट्रीज, पेड़ बच गया। ये रियल स्टोरी थी जो मेरे साथ हुई। दूसरी स्टोरी जो तुम्हें याद करनी है उसका नाम है बिश्नोई कम्युनिटी। क्या नाम है बिट्टू? देखो भैया ऐसे जैसे कास्ट होती है ना, तो भैया कम्युनिटी का नाम है बिश्नोई कम्युनिटी। देखो भैया बिश्नोई कम्युनिटी के लोग एक पेड़ की पूजा करते थे जिनको कहते थे खेजरी ट्रीज। कौन से ट्रीज होते थे? देखो भैया बिश्नोई कम्युनिटी खेजरी ट्रीज, एक बार रिपीट कर रही हूँ वर्ड, द वर्ड इज बिश्नोई कम्युनिटी खेजरी ट्रीज। और भैया बिश्नोई कम्युनिटी और खेजरी ट्रीज, और भैया बिश्नोई कम्युनिटी के लोग खेजरी ट्रीज की करते थे पूजा। एंड वाइल दे यूज्ड टू वर्शिप दोस खेजरी ट्रीज, तो वहां पे भैया वो आया, कंस्ट्रक्टर आया, बोले काटूंगा ये पेड़ वेड़। सो अलॉन्ग विद अमृता देवी बिश्नोई, कौन भैया? 363 पीपल, कितने पीपल? sacrificed their life for saving those trees। देखो भैया एक बार फिर से स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी है खेजरी ट्रीज के लिए
खेजराली विलेज है, देखो नाम याद रखना, ट्रीज का नाम खेजरी, विलेज का नाम खेजराली, जगह का नाम जोधपुर, कहाँ पर, राजस्थान। आसान नाम है, खेजरी ट्रीज, खेजराली विलेज, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, वो राजस्थान, सॉरी बेटो। देखो भैया, खेजरी ट्रीज, खेजराली विलेज, जोधपुर और राजस्थान। वहां पर क्या हुआ, राजस्थान स्टेट के अंदर भैया वहां पे वो लोग आए, बोले भैया मार देंगे पेड़ों को काट देंगे। तो हु वॉज द लीडर, लीडर का नाम क्या था, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई लीड द थिंग, और 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर सेविंग दोज ट्रीज, और उन पेड़ों को बचा लिया। अगला वर्ड क्या कहता है बेटू, ये देखो, इसीलिए अमृता देवी बिश्नोई की याद में, इसीलिए इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। एक बार नाम रिपीट करते हैं भैया, नाम क्या है, अमृता देवी बिश्नोई। बहुत अच्छे से याद हो जाता है, 10 मिनट भी नहीं लगाता है। अमृता देवी बिश्नोई। विलेज का नाम क्या था, चलो भैया, विलेज का नाम था खेजराली, पेड़ों का नाम क्या था, खेजरी, डिस्ट्रिक्ट का नाम राजस्थान। लोग कितने थे, क्या बात है, दिल्ली खुश हो गया। 363 पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर सेविंग दोज ट्रीज एंड दिस इज भैया, इसीलिए उसकी याद में अमृता देवी नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दिया जाता है। कितनी आसानी से लाइन है, देखो, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज गिवन इन हर मेमोरी। एक बार रिपीट करती हूँ, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज गिवन इन हर मेमोरी। अब किसी ने इतना अच्छा काम किया तो भैया उसकी याद में कुछ तो करना चाहिए। जैसे तुम मुझे याद करते हो, अपना काम करते हो, है ना, अच्छा काम करती हो तो तुम पढ़ लेते हो ना, सो दैट इज द थिंग। अगला वर्ड क्या आता है भैया, अगला वर्ड आता है, ये सबने सुना हुआ है, नोन एज चिपको मूवमेंट। क्या कहते हैं, बचपन में सुना हुआ है, खूब सुना हुआ है, स्टोरी सुनाई थी बचपन में मेरे टीचर ने 2nd 3rd क्लास में। अब गाँव वाँव का नाम तो पता नहीं, आधी स्टोरी समझ में, आधे गायब है, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। विलेज का नाम है रेनी, क्या नाम है, RENI, रेनी विलेज। घरवाल डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है, रेनी विलेज, घरवाल डिस्ट्रिक्ट। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, रेनी विलेज, घरवाल डिस्ट्रिक्ट। रेनी विलेज में, घरवाल डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ भैया, रेनी विलेज और घरवाल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है बेटू, देयर वाज अ फाइट बिटवीन लोकल पीपल एंड कॉन्ट्रैक्टर। भाई देखो, लोकल पीपल चाहते थे यहाँ के पेड़ ना कटे, कॉन्ट्रैक्टर चाहता था कट जाए। भाई देखो, कोई भी इंसान है, पैसे से बड़ा लोगों के लिए कुछ नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसों से ज्यादा इमोशंस वैल्यूएबल होते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, रेनी विलेज, घरवाल डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। रेनी विलेज, घरवाल डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, वहां पे देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल पीपल एंड कॉन्ट्रैक्टर रिगार्डिंग द कटिंग ऑफ ट्रीज। भैया लोकल पीपल नहीं चाहते थे, कॉन्ट्रैक्टर चाहता था। भैया देखो, हर एक किसी को पैसे से प्यार होता है, सिंपल लाइन थी। फिर क्या हुआ भैया, एक दिन कॉन्ट्रैक्टर ने अपना डबल दिमाग लगाया। बोले भैया जिस दिन ये सब काम पे जाएंगे ना, जैसे ही वहां के सारे लोग गए काम पे, उसने क्या किया, पीछे से भैया पेड़ काटने की कर ली तैयारी। ध्यान से समझो, प्लानिंग करी उसने। सारे के सारे जेंट्स काम से बाहर गए, पेड़ काटने के लिए लोगों को ले आया। सो इट वर द वुमेन थी हु हग द ट्रीज एंड डोंट लेट देम टू कट द ट्रीज। वो वुमेन थी भैया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारे के सारे जेंट्स बाहर गए हुए थे काम से भैया लोग गांव छोड़कर जाते ही जाते हैं। तब उस टाइम पर ही अप्रोच द विलेज, और भैया क्या हुआ, उस टाइम पर ये बातें हुई। इज इट ओके टू एवरीवन? तो भैया इट इज नोन एज चिपको मोमेंट। और उसके बाद भैया उन लोगों की डेथ नहीं हुई थी। देखो, अमृता देवी बिश्नोई वाले केस में हमने पढ़ा कि डेथ हो गई थी, ठीक है, बट इस केस में डेथ नहीं हुई थी। आप एक चीज समझ रहे हो, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में आप बचपन से नहीं पढ़ते हो, बट बेटू आप जब किसकी बात करते हो, व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट द चिपको मूवमेंट, तो आप 2nd क्लास से पढ़ते हो। क्योंकि पता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में देयर वाज अ पर्सन नेम्ड एज सुंदर लाल बहुगुणा,
देखो देयर वाज अ पर्सन नेम्ड एज सुंदरलाल बहुगुणा, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट उसने इस मूवमेंट को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दिलवाया। देखो ना भैया, हमारा देश कितना अच्छा देश है, यहाँ पे लोगों को अपनी जिंदगी से ज्यादा पेड़ों से प्यार है, एनवायरमेंट से प्यार है। माना हमारे यहाँ पे वो पूजा पाठ वाले पेड़ हैं, पर कितनी अच्छी चीज है यार। मेरी मम्मी ने बचपन से मेरे दिमाग में एक चीज डाल दी कि भैया पेड़ों में भगवान होते हैं। अब मैं पेड़ों को कट नहीं करूंगी, मैं पेड़ों को हार्म नहीं करूंगी। तो देखो ना, इट इज अ बेनिफिशियल थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मिथ बहुत फायदे के हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? अगला थर्ड केस है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का। देखो भैया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्या कहता है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहता है, एक सेकंड देना प्लीज। देखो हम वर्ड पढ़ रहे थे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में क्या हुआ? देखो वहां पे ना एल्पाइन मीडोज ग्रो कर रहे थे। मेरे को नहीं पता इन दोनों वर्ड का मतलब, ना एल्पाइन का ना मीडोज का, ठीक है, बट मेरे को एक बच्चे ने बताया मैडम एल्पाइन का मतलब होता है जो ठंडे एरिया में ग्रो करे, एंड मीडोज आर MEADOWS। मीडोज आर द लॉन्ग ग्रासेस, बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, उनको मीडोज कहते हैं। मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ SST, मेरा SST का कोई काम नहीं है, बट हाँ इतना मुझे पता था तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है भैया। अगली चीज समझो प्लीज, सुनेंगे। देखो बेटू, वहां पे ना लोकल शेफर्ड्स उस एरिया में आते थे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, और वहां पे ऐसे शीप्स को छोड़ देते थे चरने के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ, शीप्स बहुत सारी आने लग गई तो घास खत्म हो गई। अब भैया वहां भी गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े टाइम के लिए यहाँ मत लाओ, नहीं तो ये सारी घास खत्म हो जाएगी। लोग यहाँ घास ही तो देखने आते हैं, इन मीडोज को ही देखने आते हैं, बिकॉज दिस प्लेस इज फेमस फॉर द मीडोज। और बोलते ये घास ही खत्म हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट करी। सो द शेफर्ड्स, लोकल शेफर्ड्स टुक देयर शीप्स अक्रॉस द वैली, उस पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक लेकर जाते थे, घाटी को पार करा कर लेकर जाते थे, सो दैट देयर मस्ट बी द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क। और अब वहां पे अच्छे से मीडोज आ गए, अब वहां पर भैया शीप्स भी छोड़ देती हैं, भैया वो उसकी ऑटोमेटिकली क्लीनिंग करती जाती हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ भी नहीं होने देती हैं। एक बार स्टार्टिंग में उन शेफर्ड्स ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करा ताकि वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। मैंने 3 बताए, देखो पहला कौन सा बताया? खेजरी ट्रीज, खेजराली विलेज, अमृता देवी, बिश्नोई जिंदाबाद। दूसरा मैंने कौन सा बताया? दूसरा मैंने बताया वो चिपको मोमेंट्स, ठीक है भैया, रेनी विलेज, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। तीसरा मैंने आपको बताया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एल्पाइन मेडोज, और वहां पे लोकल शेफर्ड्स। बस इतनी सी कहानी थी, एक क्रॉस द वैली गए, पेड़ों को बचा दिया। मेरा सबसे फेवरेट नाम है AK बनर्जी। क्या नाम है बेटा? देखो मेरा फेवरेट नाम AK बनर्जी क्यों बेटू? मेरा फेवरेट नाम AK बनर्जी इसीलिए क्योंकि मुझे AK बनर्जी से ज्यादा अच्छा इंसान कोई दिखा ही नहीं। AK बनर्जी वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, ही वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। AK बनर्जी फॉरेस्ट ऑफिसर था, जो पता है कहाँ गया बेटू? जो कि देखो साल फॉरेस्ट में गया। साल फॉरेस्ट का मतलब चंदन के जंगल होते हैं भाई। देखो नॉर्मल जंगलों को भी लोग नहीं छोड़ते, और चंदन का जंगल होना तो उसका तो सत्यानाश मचा देंगे। देखो नॉर्मल जंगल को भी नहीं छोड़ते, चंदन तो सबसे महंगी लकड़ी है, और मैंने बताया लोगों को पैसे से ज्यादा किसी से प्यार नहीं होता है, ठीक है, तो बिल्कुल भैया काट दिया। व्हेन ही रीच्ड देयर तो इट वाज हिज ड्यूटी कि उस फॉरेस्ट को चलाए भैया, बनाए बचाए। उसने देखा 1272 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट खराब हो चुका। 1272 हेक्टेयर्स मतलब 1272 hectares of forest was highly degraded. 1272 hectares of forest was highly degraded. बहुत ज्यादा खराब हो गया था, और इसी चीज को रोकने के लिए उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। बोल जी मैं यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को कहूंगा पेड़ काटो मत काटो, तो काटेंगे भाई, पैसे से बड़ा कोई चीज नहीं है। तो उसने वहां के लोकल पीपल को इन्वॉल्व कर दिया इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। उसने क्या करा, उसने लोकल पीपल को हायर करा फॉर रीफॉरेस्टेशन। बोले भैया एक काम करते हैं, पेड़ वापस से लगाते हैं, जितना जंगल कट गया सो कट गया भैया, गया सो गया, कोई बात नहीं, पुराना नहीं पढ़ा नहीं सही, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द ऑल कॉन्सेप्ट। बोल जी क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है, आपको ये पेड़ यहाँ से लेकर जाना है लगाने। अब एक थोड़ा सा सोच के देखना प्रैक्टिकल सी चीज, अगर कोई मुझसे कहे जी पेड़ ले जाओ और लगा दो, और कोई देखने वाला नहीं है, तो कोई पेड़ लगाएगा? पैसे लेगा, घर जाके सो जाएगा। ऐसा वो लोग कर सकते थे, इसीलिए उसने क्या करा, क्या कहते हैं AK बनर्जी ने
A.K. बनर्जी प्लेड अ सेकेंड ट्रिक। बोले जी आज पेड़ लगाने के पैसे दे रहा हूँ, कल को जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, पौधे बड़े हो जाएंगे, जंगल बन जाएगा, तब इस जंगल को 25% काटने का अधिकार तुम्हारा, यानी कि इस जंगल की 25% प्रोडक्शन पे हक तुम्हारा, लीगली तरीके से। और बोले जी इसका मतलब जंगल को काटो बेचो सब तुम्हारे राइट में। उसने क्या दिमाग लगाया, लोगों को बहुत खुश हुए। भैया एक बात सोचो, आज मेरा घर बन रहा है, मैं हो सकता है मेहनत ना करूं, पर मुझे पता है मेरा वो घर मेरे पास लाइफ टाइम कमाएगा, ऑफ कोर्स मैं मेहनत करूंगी। दूसरी चीज क्या देखी बेटा, उसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। उसने सोचा आज लोगों को मैंने 25% शेयर होल्डर बना दिया, अब ये 25% शेयर होल्डर लोग सारी जिंदगी याद रखेंगे कि ये फॉरेस्ट तुम्हारा है, तो किसी को अंधाधुन काटने नहीं देंगे। देखो बेटू, मैं अपने पेरेंट्स की सैलरी को यूज करती हूँ, पर मैं उसको बर्बाद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ये बची हुई बाद में मेरे ही काम आएगी, वो मेरे फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं ना बेटू। सिमिलर वे में व्हेन द पीपल विल डायरेक्टली बिलोंग टू द फॉरेस्ट, जब लोग डायरेक्टली बिलोंग हो गए उस फॉरेस्ट से, 25% का मतलब 1 साल का 3 करोड़, 25% का मतलब 1 साल का 3 करोड़ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है भैया, मतलब वो उस टाइम पर होता था। और भैया देखो सुनो, लिटरली इतना सारा पैसा मिल रहा था उनको। भैया पैसा सबको प्यारा होता है, तो उसने उसी कंसेप्ट पे काम किया। बोले जी जंगल तो कटेगा, जंगल है तो कटेगा भैया, साल फॉरेस्ट है तो काटेगा ही काटेगा, ये नहीं काटेगा कोई और आके काटेगा। और बोल जी इनके चौकीदार बैठा दिए। अब एक तो वो सिर्फ 25% कटने देते हैं, और ऐसा नहीं है जी 25% 1 साल कटा, 25% दूसरे, 25% तीसरे और 25% चौथे साल कटा, जंगल तो खत्म हो जाता। बट बेटू वो उसको अपने घर की तरह यूज करते हैं, पूरे के पूरे पेड़ को नहीं काटते, वो उसकी ब्रांचेस को कट करते हैं। देखो बेटू, अगर मैं किसी और के घर में तबाही मचाने जाऊं, मुझे कोई दया नहीं आएगी, उसका पूरा घर तबाह हो जाए चाहे, पर अगर मैं अपने घर में यूज करूंगी तो मेरे को पता है मुझे तरीके से सिस्टमेटिक वे से यूज करना है। तो उन्होंने भी सेम अप्रोच को फॉलो करा। चारों वेज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट ओके टू एवरीवन? थैंक यू सो मच।